good afternoon, dear students. Dear students, in our 7th chapter of Maths, time goes on. Today we are going to do a very interesting activity, and the activity is based on the calendar, that is called calendar magic. This is your NCERT Maths book, bit of class 3rd, and in this book, what are you watching right now? You're watching that here is the calendar for the month of February 2019. 1 फरवरी 2019 का आपके पास क्या है, ये देखिए, ध्यान से मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए, ये कैलेंडर आपको दिखाया हुआ है, ऐसे ही कैलेंडर होता है। इसमें ना शेड, येलो कलर की जो शेड है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इसमें लेट अस मार्क अ स्क्वायर ऑन द कैलेंडर। इस कैलेंडर में ना एक स्क्वायर बना दिया गया आपके सामने। ये देखिए, स्क्वायर बनाने का मतलब, व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर बच्चों? स्क्वायर इज अ शेप हैविंग ऑल साइड्स इक्वल। सभी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। अब ये तो नंबर्स है ना, अब नंबर्स में आप कहेंगे साइड्स कहाँ से आ गई? तो एक तरह से अगर आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, तो इसमें ना साइड्स का मतलब, अगर इधर 3 नंबर लिए हुए हैं 5 6 7, तो इधर भी 3 है, इधर बॉटम में भी 3 है, और इधर एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड भी 3 है। तो देखिए 3 नंबर 3 नंबर 3 मतलब 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3। तो चारों ओर से 3 नंबर है, तो ये बन गया आपका स्क्वायर, बन गया स्क्वायर ग्रिड। चलिए, अब मैजिक क्या है? आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आप बहुत ही एक्साइटेड होंगे इस मैजिक के लिए कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। देखिए, इसमें कहा क्या है, आपसे बताया क्या गया है। आपको एक काम करना है। आपको क्या करना है? जितनी भी लाइनें सेंटर वाले नंबर से, सेंटर वाला नंबर कौन सा है बताइए? सेंटर वाला नंबर कौन सा है? व्हाट इज द नंबर इन द सेंटर ऑफ द स्क्वायर? आप बोलेंगे यस 13। 13 एक ऐसा नंबर है जो पूरी तरह से सेंटर में है। ठीक है, अब आपको ना ऐसी लाइनें खींचनी है जो 13 से होते हुए जाए। 13 से होते हुए कितनी लाइनें आप लोग खींच सकते हैं बताइए? ये देखिए, मैं पेन रख रही हूँ। 13 से होती हुई लाइन हो सकती है, ये देखिए, ये। ठीक है, ये इसका मतलब है 6 13 एंड 20, ये वर्टिकल लाइन। ठीक है, एक लाइन ये वाली हो गई। दूसरी लाइन कौन सी हो सकती है? ध्यान से देखिए, अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दूँ ऐसे, यानी कि 12 13 14 हो गई 2 लाइनें। एक हो जाएगी आपकी डायगोनल, डायगोनल वाली लाइन, यानी कि 7 13 19, थर्ड नंबर की लाइन ये हो गई। और फोर्थ नंबर की लाइन हो जाएगी, देखिए यहाँ से 5 13 एंड 21, ये वाली लाइन। तो बताइए आपने कितनी लाइनें खींच दी? काउंट करिए, 1 2 3 एंड 4, 4 लाइन्स हो गई। ये देखिए, हो गई ना 4 लाइन्स। अब इसमें इंटरेस्टिंग है क्या? अब आप बोलेंगे मैम इसमें मैजिक क्या है, इसमें इंटरेस्टिंग क्या है? इसमें इंटरेस्टिंग ये है बेटा, पहली लाइन आपने खींची थी 6 13 और 20। तो ये देखिए 6 13 और 20, अगर आप इन तीनों को प्लस करोगे तो कुछ नंबर आएगा। ठीक है, दूसरी लाइन आपने क्या खींची है आपकी? हॉरिजॉन्टल, 12 13 14, 12 13 14, इन तीनों को प्लस करिए, कोई नंबर आएगा। देन आफ्टर आपने खींची 5 13 एंड 21, इन तीनों को प्लस करो, 39 आया, मतलब कोई नंबर आया। फिर 7 13 और 19, इन तीनों को अगर आप प्लस करेंगे, देन आफ्टर अगेन यू वुड गेट सम नंबर। एंड नाउ द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट द सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स, सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स आर सेम। इन सब का जो आंसर आया प्लस करके बिल्कुल सेम है। ठीक है, और अगर मैं आपसे कहती ये कैसे आया, तो आपके पास एक इंटरेस्टिंग तरीका क्या है कि सेंटर वाले नंबर को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि 13 3 जा 39, तो ये वाला भी उसी के बराबर आएगा। है ना मैजिक? चलिए, एक और एग्जांपल लेके चलते ही ऐसे स्क्वायर ग्रिड का। ये देखिए बेटा, एक ऐसे ही मैंने कैलेंडर ले लिया। अब इस कैलेंडर में ऐसे ही हम लोग स्क्वायर ग्रिड लेके चलते हैं। तो सपोज मैंने स्क्वायर ग्रिड ले ली ये वाली, 8 9 10 15 22 23 24 एंड इधर। ठीक है, ये बन गया स्क्वायर ग्रिड 3 मार्क्स लेके, 3 नंबर लेके। अब हमें सबसे पहले क्या पता करना है? इसमें सेंटर का नंबर। तो देखिए सेंटर का नंबर कौन सा है? 16। ये है आपका सेंटर का नंबर। तो यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट्स लिख लेते हैं कि हियर वी हैव, सेंटर का नंबर है हमारे पास, सेंटर में आया 16। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं,
16 से होते हुए, सेंटर से होते हुए कितनी लाइनें हम ड्रॉ कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम लेते हैं वर्टिकल लाइन, यानी कि 9, 16 एंड 23। 9, 16 एंड 23। तो चलिए, ये हो गया हमारे पास 9, 16 एंड 23। ठीक है, चलो इन तीनों को प्लस करते हैं। आप लोग प्लस कर सकते हो। ये आ जाएगा आपके पास 48। ठीक है, अब एक और लाइन जो सेंटर से पास होती है कि 16 से पास हो रही है, 15, 16 एंड 17। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट 15 प्लस 16 प्लस 17 प्लस करिए इन सबको, तो ये आ जाएगा अगेन आपके पास 48। है ना आसान? अब थर्ड आती है आपकी डायगोनल, यानी कि 22, 16 और 10। 22, 16 एंड 10, ये भी आपके पास आ जाएगा 48। नेक्स्ट है 8, 16 एंड 24, यानी कि 8, 16 एंड 24, तो ये भी आ जाएगा बेटा आपके पास 48। आ गया ना सबका सम सेम? लेकिन इसमें सिर्फ मैजिक ये ही नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, क्योंकि ये इसमें आपने क्या किया, 3 मार्क्स लिए थे, 3 नंबर लेके स्क्वायर ग्रिड बनाया था, तो सेंटर का नंबर था 16। अगर आप सेंटर वाले नंबर को डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो यू वुड गेट द सेम आंसर। सेम आंसर मिल गया आपको इसके बराबर। अब आप सोच रहे होंगे मैम इंटरेस्टिंग है, एक्टिविटी है ना, हमने स्क्वायर बना लिया, बट हमने सिर्फ 3 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया? तो बच्चों, इसमें एक मैजिक, और भी ज़्यादा बड़ा मैजिक आपके पास क्या है कि ये जो आपने स्क्वायर ग्रिड बनाया था, इस स्क्वायर ग्रिड में आपने क्या, कितने नंबर लिए थे? 3। इधर भी 3, इधर भी 3 और इधर भी 3। ये 3x3 का स्क्वायर ग्रिड था। दैट्स वाई कि आपने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया। बच्चों, कहने का मतलब ये है कि अगर आप 3/3 के बदले ऐसे ही कोई भी 5/5 का स्क्वायर ग्रिड ले लोगे, जैसे सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे 5/5 का, 4/4 का इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि 4/4 में सेंटर का नंबर नहीं पॉसिबल है। आप सेंटर का नंबर 4/4 स्क्वायर ग्रिड में नहीं ढूंढ सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप 5/5 का स्क्वायर ग्रिड लोगे, ये देखिए मैंने यहाँ पे पेन से आपके लिए बेसिकली ड्रॉ करके दिखा दिया है फन विद नंबर्स में। ये देखिए 5/5, इधर भी 5, इधर भी 5 नंबर लिए, इधर भी 5 नंबर, इधर भी 5। तो इसमें भी सेम एक्टिविटी, सेम मैजिक अगर आप लगाओगे तो इजीली लग जाएगा। इसमें सेंटर का नंबर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिल गया 23। ठीक है, सेंटर का नंबर क्या बताया मैंने आपको बेटा? 23। अब आपको वो सारी नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जो इस सेंटर के नंबर से पास आउट हो रहे हैं, जैसे कि 43, 33, 23, 13 और 3। ये पूरी लाइन को आपने देख लिया, सेंटर से पास हो रही है। अगर आप इन लाइन के जितने भी नंबर्स हैं इनको सम करोगे, ध्यान से देखिएगा क्या कहा मैंने, सबको सम करोगे, या फिर इससे जाने वाली 45, 34, 23, 12 और 1, इनको भी सम करके चेक करना। ये आपके लिए होमवर्क है बेटा। ठीक है, इससे जाने वाली ये वाली वर्टिकल डायगोनल लाइन है, इसको भी चेक करिएगा, और 23 से जाने वाली ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको भी चेक करिएगा। इन सबका सम करना बेटा। और मैं आपको आंसर पहले ही बता देती हूँ, यही तो मैजिक है कि इसका आंसर क्या आएगा। इन सबको सम करके जो आंसर आएगा वो हमने कैसे निकाला था, सेंटर का नंबर देखना है। तो सेंटर का नंबर क्या है बेटा? 23। ये देखिए सेंटर का नंबर है आपके पास 23। और क्योंकि ये जो ग्रिड है आपके पास, ये जो स्क्वायर ग्रिड आपने बनाया अभी, वो 5/5 नंबर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे लेके 5/5 का स्क्वायर ग्रिड बनाया ना आपने। क्योंकि उस समय पहले वाले क्वेश्चन में 3/3 का था तो 3 से मल्टीप्लाई किया। इस समय सेंटर वाले नंबर को यानी कि 23 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 से। तो इसका जो भी आंसर आएगा यानी कि 115, अगर आप इस क्वेश्चन में इन सब को सम करोगे तो इसका आंसर आएगा 115। तो बेटा एक्चुअल में ये कोई मैजिक नहीं है, बेसिकली आप लोगों के लिए मैजिक हो सकता है, लेकिन बड़ी क्लासेस के लिए ये होता है आपका मैट्रिक्स। मैट्रिक्स नाम का एक चैप्टर होता है, उस पे इसका सॉल्यूशन छुपा हुआ है। मैजिक कुछ नहीं होता, हर चीज़ के पीछे लॉजिक्स होता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। तो आज आपके लिए होमवर्क क्या है, ये चैप्टर कोई भी ऐसा आपको मैंने नंबर ग्रिड आपके पास होगा, इसमें आप जितने भी ऑड नंबर्स हैं जैसे कि 3/3 का स्क्वायर ग्रिड, 5/5 का, इसके अलावा 7/7 का या 9/9 का स्क्वायर ग्रिड लेके
आप इस पूरे मैजिक को लगा के चेक ज़रूर करना बेटा। ध्यान से रखना कि अगर आप 7/7 का स्क्वायर गिट लोगे तो उसमें सेंटर वाले नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा। 9/9 का स्क्वायर गिट लोगे तो सेंटर वाले नंबर को 9 से मल्टीप्लाई कर लेना। आज जो आपका आंसर है इजीली आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। तो चलिए इस मैजिक को ज़रूर इंजॉय करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।